4, 3, 1, डाउन। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम करते हैं आपको खबरदार। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत सर्वप्रथम मैं धन्यवाद कहूँगा पत्रकार बंधुओं को। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य रूप से आयोजन जो किया गया है वो 5 दिसंबर 2021 दिन रविवार स्थान RS परियार फार्म हाउस गांव धौरऊ निकट यमुना एक्सप्रेसवे आगरा पर आयोजन करने के लिए किया गया है, जिसमें हम प्रमुख रूप से वर्तमान में धनगर जो मुद्दा है उस पर विशेष रूप से हम उसके लिए एक विशाल धरना प्रदर्शन और धनगर महासम्मेलन का आयोजन करने की निर्णय लिया गया है। किन किन मुद्दों को लेकर वहाँ पर पक्ष रखा जाएगा? मुद्दे के लिए ये हम एक सामाजिक संगठन के थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और मुद्दा हमारे पास एक ही मुद्दा नहीं कहेंगे, हम अपना संवैधानिक अधिकार मांगने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम सिर्फ अपने धनगर प्रमाण पत्र को शासनादेश होने के बावजूद भी शासन के द्वारा अभी तक निर्गत करने का कार्य नहीं किया गया है। इसके सापेक्ष में ये विशाल धरना प्रदर्शन और धनगर महासम्मेलन का आयोजन है। ऐसी क्या वजह रही है सर कि आपके समाज का ये संवैधानिक अधिकार अभी तक आपके समाज को नहीं मिल पाया? एक्चुअली वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो हमारे विगत कई वर्षों से जो सरकारें रही हैं उन सरकारों की ऐसी कुछ न कुछ चीज़ें रही हैं जिनकी वजह से हम आज तक जो है जिलाधिकारी और तहसीलदार और SDM जब हम अपने प्रमाण पत्र को निर्गत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो विभिन्न तरीके के प्रश्न वो हमसे करते हैं और वो ये हमसे ये चेष्टा करते हैं कि धनगर यहाँ पर जो है एक संख्या बल के साथ मौजूद नहीं है। तो हम अपने अधिकार को जो सन 1950 में जब संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भारत में अंगीकृत किया गया, उस समय हम 27वें क्रमांक पर अंकित थे और आज हम उसी अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपनी इस आवाज को उठाने का कार्य कर रहे हैं। सर अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो केंद्र में भी है और राज्य में भी है, फिर भी आपके समाज को ये अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? समाज जैसे अब सरकार की बात आती है तो सरकार का ये कर्म और धर्म दोनों बनते हैं कि जिस भी समाज का कोई अगर चीजें छूटती हैं तो उसको देने का कार्य करें। हम अपनी बात को उनके पटल पर रख चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो जिलाधिकारी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हैं और ना विभिन्न जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सुनने के लिए तैयार हैं। तो हमने सिर्फ एक ही निर्णय लिया है, समस्त स्वजातीय बंधुओं ने निर्णय लिया है कि अब एकत्र होकर के विशाल धरना प्रदर्शन और एक प्रदेश व्यापी धनगर महासम्मेलन का आयोजन आप करके अपनी बात को पटल पर रखने का काम करेंगे। अगर सरकार और वर्तमान सरकार और निवर्तमान सरकारें और विभिन्न लोग इस बात को भलीभांति रूप से जान लें कि अब धनगर जागृत हो चुका है और संगठित होकर के अपनी आवाज को उठाने का 5 दिसंबर को पूर्ण रूप से इस प्रदेश में अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। सर आपकी लड़ाई किससे है, सरकार से या शासन में बैठे अधिकारियों से? हमारी लड़ाई ना तो सरकार से है ना शासन में बैठे हुए लोगों से है। हमारी लड़ाई सिर्फ उससे है जो हमको धनगर प्रमाण पत्र को निर्गत करने का कार्य नहीं कर रहा है। आपके समाज में धनगर जो समाज है उसका पहले से 27वें नंबर पर अंकित है, लेकिन आपके समाज को इस लाभ से अभी तक वंचित क्यों रहना पड़ रहा है? बहुत सी वजह हैं, बहुत सी वजह हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होगी। मैं उस समय आपके सामने सारी चीज़ों को रखने का कार्य करूंगा। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो चंद लोग ऐसे हैं जिनके बहकावे में आकर के हमारे जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए जो सुप्रीमो हैं वो इस बात पे अनुमति अदा नहीं कर पा रहे हैं। मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को एक फोन करके ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा जो धनगर प्रमाण पत्र है इसको निर्गत करने का कार्य किया जाए। आपका परिचय सर? मेरा परिचय ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है आगरा से, और मैं अपने इस पद पर बहुत ही अच्छे से काम करने की जिम्मेदारी लूँगा
और मैं अपनी टीम के साथ, टीम से भी अपनी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर धनगर प्रमाण पत्र, जो कि इसके लिए हमारी पूरी टीम को संघर्ष करना पड़ेगा और ऑल इंडिया धनगर महासंघ हमारा इस पर कार्य कर ही रहा है। सर, किस दिन ये कार्यक्रम होने जा रहा है आगरा जिले के अंदर? आगरा जिले के अंदर 5 तारीख दिन रविवार 5 दिसंबर 2021 को हमारा कार्यक्रम धौरव के पास महासम्मेलन, बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसमें 10,000 की भीड़ होगी, 15,000 की भी हो सकती है। जितना भी हमारा धनगर महासमाज है वहाँ पहुँचने का कार्य करेगा। क्या संदेश एक नया जाएगा वहाँ से धनगर समाज के लिए, जो आपका देखिए, समाज है? बात संदेश की तो है ही है। हमारा समाज जो आज वंचित है, जो कि अपने हक के लिए, हक है हमारा ये, जो हमारा हक किसी भी सरकार ने देने का कार्य नहीं किया, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। जो कि हमारा देश स्वतंत्र है, फिर भी हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है कि जो कि हम धनगर हैं, हमारी जाति धनगर है, हमारा समाज धनगर है और हम धनगर ही हैं और धनगर के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। ये बड़ा ब्रह्मणा की बात है। आपका परिचय सर? हमारा परिचय नाम धारा सिंह है और यहाँ मिडनाइट होटल का मैं डायरेक्टर हूँ और सोपरा कालिंद्री विहार आगरा। सर, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ में आपको दायित्व दिया गया है, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है। क्या कहना चाहेंगे धनगर प्रमाण पत्र ना बनने पर? क्योंकि धनगर प्रमाण पत्र हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि समाज में सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा और उनको अधिकार दिया जाए। पूरा सत्ता में सरकार बैठी है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे धनगर समाज को आगे बढ़ाया जाए। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार पर? राज्य में है, केंद्र में भी है, आपके समाज के धनगर प्रमाण पत्र वर्तमान सरकार में बन सकते हैं? कोशिश की जाए तो बन सकते हैं, अधिकार है, पावर भी है उन लोगों को, पर नहीं हो पा रहा है। हम लोग भाग भाग के परेशान हो जाते हैं और लोग वापिस आ जाते हैं कि अनेक जातियों में लोगों को विभिन्न कर दिया है कि बघेल हो, पाल हो, गडरिया हो, अदरवाइज कोई भी, हम सब एक जात है, धनगर है, उन्हीं को विभिन्न करके कर दिया है। तो हम लोग जागृत नहीं हो पा रहे। तो अब मुद्दा यह है कि धनगर समाज एक रहेगा और आवाज़ बुलंद उठाएंगे। क्या लगता है आगरा के अंदर विशाल धरना प्रदर्शन करके आर पार की लड़ाई इस बार धनगर समाज लड़ेगा? आर पार की लड़ाई होगी और सफल होंगे, बुलंद आवाज़ के साथ सफल होंगे। आपका परिचय सर? मैं गुलाब सिंह धनगर हूँ, आगरा से निवासी हूँ। आज धनगर समाज को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जी। यहाँ से क्या एक नया दिशा निर्देश आपके समाज के युवाओं को देने का कार्य इस मंच से मिला है? देखिए पत्रकार बंधुओं, एक सोचने का विषय है कि गौंड जाति का शासनादेश जारी हो सकता है, अन्य जातियों को लाभ दिया जा सकता है, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान में लिखा हुआ है और संविधान के साथ साथ हम लोगों ने कोर्ट कचहरी से भी हम लोग बिल्कुल जीत चुके हैं। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, या तो सरकार बीजेपी की केंद्र में और प्रदेश में दोनों में है, या तो बीजेपी सत्ता में आना नहीं चाहती है, या बीजेपी को हमसे और कोई डर है। लेकिन बीजेपी ये नहीं कह सकती कि केंद्र से नहीं है, भाई ये तो सब कुछ। और दूसरे नंबर देखिए, हमको कहते हैं कि यहाँ धनगर रहते नहीं हैं। हम आगरा गजट, दूसरे नंबर आगरा की जो जनगणना है 1891 वाली,
उसमें। और उसके बाद भी हमारे यहाँ 1950 से पहले की रजिस्ट्रियां जो धनगर से हैं। तो और बताइए क्या प्रूफ चाहिए? प्रशासन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरे नंबर, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र, सबसे बड़ी एविडेंस, आगरा लोकसभा से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल माननीय मंत्री जी, वो आगरा से हैं। जब आगरा से सांसद हैं और वो भी धनगर से, तो फिर प्रशासन का यह कहां से बनता है कि नहीं है? देखिए, बात क्या है कि समाज हमारी मोहताज में है। अगर ये बीजेपी को सोच करके वोट दिया था कि हमारे धनगरों के सर्टिफिकेट सारी समाज को मिलेंगे, लेकिन अब पता नहीं बीजेपी को गुमराह किया जा रहा है या इनके ऊपर के नेता जो है इनसे कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर नहीं बने तो ये खामियाबा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। 5 दिसंबर को ऑल इंडिया धनगर समाज के बैनर तले जो कार्यक्रम होने जा रहा है जी, उसके लिए और आपके समाज के लिए क्या एक नया संदेश वहां से जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी पूरी टीम जो ऑल इंडिया धनगर महासंघ की, जो धनगर के सिपाही हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में दौड़ गए हैं और उन्होंने एक बीड़ा उठाया है और ये निर्णय भी लिया है कि हम लोग इतना बड़ा प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि जिससे बीजेपी की कान में जूं रहेगी, जिससे कि उसे ये लगे कि अगर ये वोट मुझसे कट जाता है तो मुझे जो है आगामी चुनाव में सत्ता से दूर जाना पड़ेगा। हम लोगों पर और तो कोई है नहीं भाई। यही हम विरोध प्रदर्शन इसी से कर सकते हैं कि धरना प्रदर्शन, रोड शो, ये सब हम कर सकते हैं। मेरा पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं भूरी सिंह तानगढ़ी, और जो संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी गई है वो आगरा महानगर की दी गई है। और प्रोग्राम की रूपरेखा के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और हमारे आदरणीय दारा सिंह जी हमारे साथ हैं और आयोजककर्ता वकील सिंह धनगर जी और डॉक्टर साहब भी और बाबू जी बैठे हुए हैं। तो हमारा ये सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आज तक बहुत समय लगा है इस कार्य को यहाँ तक लाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, जो प्रदेश में सरकार है और राज्य में जो सरकार बैठी हुई है, कहीं ना कहीं हम लोगों का बलिदान चाहती है। तो हमें लग रहा है कि अगर बलिदान से अगर हमारा धनगर प्रमाण पत्र मिलेगा तो ये भी कार्य हम 5 तारीख को बिल्कुल डिसीजन दे देंगे। और हम पूर्ण रूप से इस बात को बता रहे हैं कि अगर सरकार को ये चाहिए कि धनगर प्रमाण पत्र देने के लिए हमें बलिदान देना पड़ेगा तो हम उस बलिदान को हंसते हंसते दे देंगे। क्या आपकी जो 5 दिसंबर को कार्यक्रम होने वाला है, कितनी भीड़ आने की इसमें संभावना है और किस तरीके से आप घर घर तक इस मिशन का पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हमारे आगरा जो मंडल के सभी जो ज़िले हैं सबको हमने अवगत करा दिया है और वहाँ भी हमारी टीम लगी हुई है। तो कम से कम हमारी भीड़ 20 से 25 हज़ार की भीड़ रहेगी। कम से कम 20-25 हज़ार लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे।